पाठशाला, बेस्ट वाइब, मस्ती की पाठशाला, फील अलाइव, मस्ती की पाठशाला। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में चैप्टर 4 के अंदर। और आज हम करने वाले हैं अपने बचपन की बातें और जिस तरह से हमने गली के अंदर खेला कूदा, किस किस तरीके से हमने मौज मस्ती करी, क्योंकि हम 90s के बच्चे हैं और उस दौर के अंदर मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में नहीं था। टीवी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता था। या तो हम लोग एंजॉय करते थे खेल कूद कर या फिर हम लड़ झगड़ कर। उस टाइम के जो मेन गेम थे वो थे ऊंच नीच का फावड़ा, डॉक्टर 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 भी खेला है हम लोगों ने, पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई और फिट्टू गरम और फाटू गरम या फिट्टू गरम, वो सब घोड़ी पैल दूल का। घोड़ी तो हमने स्कूल में बहुत खेली है। हाँ, ये घोड़ी खेलता था या घोड़ी बनता था, बड़ी कंफ्यूजन है। ये कह सकते हो। बड़ा ये घोड़ी बन के लगेगा कैसा? अजीब सा लगेगा, घोड़ी थोड़ी लगेगा, गधा लगेगा। अरे वो लगेगा। तो दोस्तों बताता हूँ आपको, हमारा जब हम बच्चे थे और स्टार्टिंग था इत्तू से हाँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, आज के बच्चे जैसे हम देखते हैं, आज के बच्चों को वीडियो गेम्स के अंदर, फोन के अंदर और डायपर के अंदर उनका बचपन कट रहा है। हमारा सीन ये था जब हम 7-8 साल के थे, या उससे शायद बड़े थे या उससे छोटे थे, एग्जैक्ट हमें एज का नहीं पता, धुंधली यादें। तो हमारा जो क्वालिटी टाइम था, जो क्वालिटी टाइम कहते हैं ना, जैसे वाइफ एंड हस्बैंड का क्वालिटी टाइम, कि वो एक साथ अपना रोमांस करते हैं, कुछ बातें करते हैं प्यार भरी। हमारा जो क्वालिटी टाइम था उस बचपन का, वो था टॉयलेट करने का, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं टट्टी करना। तो दोस्तों वो दौर ऐसा था कि हम लोग, ओपन नाली हुआ करती थी तो हम नाली पे पोटी करते थे। मैं चुल्ली उस पे हैगा कभी, क्या कहते हैं वो जो गांव में होती थी चुल्ली, वो भी बताऊंगा अभी मैं कहाँ होगा हमने। तो उसमें क्या होता था, हम नाली पे बैठ जाया करते थे। ये फाइज अपने नाली पे बैठा होता था, ये तो बहुत छोटा हुआ करता था, इसके बड़े भाई नासिर भाई वो होते थे और मैं होता था सामने वाले बराबर वाले। ऑलमोस्ट सारे बच्चे नालियों पे हकते थे और वो बड़ा खतरनाक दौर था कि हगने के बाद में सिर्फ एक ही चीज आती थी, अम्मी टट्टी धुला दो। और उधर से हमारी अम्मी आती थी लोटा लेके, छपड़ 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 छपड़, और भाई वो धुल जाया करती थी। फिर अपने निक्कर या पैंट या जो भी हुआ करते थे वो पहनते थे। तो ये तो शेड्यूल होता था सुबह सुबह का, जैसे कि सुबह में उठे, अपना फ्रेश हुए और उसके बाद में शाम का जो एक दौर था वो हमेशा हमारा खेलने का टाइम हुआ करता था। ये हम 6 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे तक खेलते थे हम शाम के टाइम। मेरे हिसाब से तो मैं तो सुबह को जब उठता था और शाम तक खेलता ही था। ये हाँ ज्यादा, क्योंकि ये दोनों मुझसे छोटे हैं और मैंने इनके भाइयों के बड़ों के साथ में खेला है। तो वो दौर ऐसा था कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए, ये सब जितने भी बच्चे थे छोटे बड़े सब। और वो दौर ऐसा था कि परमानेंट लाइट नहीं आती थी, मतलब 24 घंटे लाइट नहीं आती थी। इवनिंग में या नाइट में या मॉर्निंग लाइट 6-7 घंटे का कट रहता था। तो सारे बच्चे इकट्ठे होके खेलना शुरू कर दिया करते थे। तो मारम पीट भी खेलते थे हम लोग और पिट्टू गरम भी खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। तो उसके अंदर एक खेल आता है हमेशा, डॉक्टर डॉक्टर। और ये मैं डॉक्टर को रिवील नहीं करूंगा कि कौन सा गेम है। जिसने भी खेला है प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे किस किसने डॉक्टर खेला है। वो तो नहीं खेला होगा, पता लगना चाहिए। वो तो नहीं खेला होगा, मजा बहुत आता। तो दोस्तों बात थी उन दिनों की कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे। तो हुआ क्या, सुबह सुबह हम बाहर रोड में मदरसा है जाफराबाद के अंदर, मदरसे के अंदर पढ़ते थे। मदरसे के अंदर एकदम अचानक से ना चीख पुकार की आवाज़ें आई और लोग रो रहे, चीख चिल्ला रहे। तो इतनी देर में हमारी अम्मी आती हैं और हम आके हम बच्चों को लेके जाती है कि जल्दी से हाफिज जी छुट्टी कर दो बच्चों की, बाहर लड़ाई हो गई है। बड़ा सेंसिटिव टाइम था और वो दिन था 1992 का, 1992 का, जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। तो आप उस दिन का, मैं आपको धुंधला मंजर याद है मुझे कि उस दिन हम लोग मदरसे से आ रहे थे और लाइन से 3-4 ब्लू लाइन बसें थी, वो जल रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। और वो दौर एक बड़ा ही बचपन के अंदर ऐसी याद है जो आज तक याद है कि वो ऐसे मंजर आज तक देखा नहीं। बड़ा डरावना और बड़ा खौफनाक मंजर था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे।
तो बहरहाल वो वक्त गुजरा था जरा सा बचपने के अंदर, बड़ा यादगार। बहुत कठिन। हाँ, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। जब तो तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ बचपन से तुम्हारे ये हो गया स्कूल से। मेरे को एक वाक्य याद आया। हमारा एक दोस्त है आरिफ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ हो या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे बताओ। आप कमेंट बताना, तो मुझे अभी बता देना। हाँ बताओ, पूछो। हम थे 6th क्लास में और एग्जाम चल रहे थे। मोस्टली ज्यादातर दोपहर में होता था। हाँ, स्कूल तो सुबह में चले जाते थे कभी कभार पेपर देने। तो हम पेपर देने गए, तो हमारा दोस्त था आरिफ, जो यहीं रहता है हमारी बराबर वाली गली में। तो वो भी पेपर देने आया। हमारा ये था, कभी हमारे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ। हम पेपर देने आ गए, उसके बाद पेपर में कोई लंच वेंच कुछ नहीं होता है। तो वो जब पेपर देने आया, आने के बाद वो नाश्ता करके नहीं आया। सुबह का टाइम था, नाश्ता करके नहीं आया। तो माँ की मोहब्बत देखो, नाश्ते लेके आ गई। उसकी अम्मी जो है स्कूल में टीचर मना कर रहा है, मेरे बच्चे ने नाश्ता नहीं करा, उसका दिमाग नहीं चलेगा, पहले से नाश्ता करने दो। मुझे भी याद है उसकी अम्मी लंबी सी हुआ करती थी, लंबी सी थी। अल्लाह रखे, माशाल्लाह उन्होंने हयात रखे। लंबी हुआ करती थी और बड़ी कड़क आवाज के अंदर स्कूल के अंदर आती थी। अक्सर देखा क्योंकि उसकी जो बहन थी वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, आसिफा नाम था आई थिंक, है ना? वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो उनका बड़ा रौब था उनकी वालिदा का। भाई तो इमरान भाई वहीं पे एक कप लाई, टिफिन में वो तो चाय पिलवाई, वहां पे चाय करी और उसके बिस्कुट फैन जो भी खाता था वो रख के वहीं पे क्लास पे बेंच पे पेपर चल रहा है। सब बच्चे यूं देख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, बाल चल रहा है, वो खा रहा है। अबे मैंने कहा ये क्या सीन कर रहा है? ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। आप लोगों के साथ हुआ तो बताओ। नहीं, वाकई ऐसा नहीं हुआ, मगर जो मैं बताने वाला हूँ ऐसा भी शायद हुआ हो, शायद ना हुआ हो। हुआ क्या कि अक्सर हम लोग 3री 4ठी 5वीं क्लास तक तो मैं भी अच्छे बच्चों में काउंट होता था पढ़ाई के अंदर। बट 6ठी 7वीं क्लास के बाद मैं लफंडरों के साथ में लग गया। लफंडर भी खतरनाक लफंडर थे, एक से एक। अब मोस्टली क्या होता था, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं थे। देखो भाई, साफ सीधी बात है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी। हम पढ़ाकू ना, हमारा कभी चश्मा लगा ना, हमने 2-2 घंटे ट्यूशन लिया और नए पेपरों में याद करा। भाई पेपर से सामने खोलते थे और आराम से लिखते थे। पेपर से 2 दिन पहले हमारी तैयारी हुआ करती थी, वो भी सिर्फ इस वजह से, माँ बाप के डर से बस। और तैयारी जो हमारी होती थी वो होती थी सिर्फ पेपर वाले दिन या एक दिन पहले, वो भी फोटोस्टेट वाले के यहाँ। फोटोस्टेट वाले के आ जाते थे, 0% की फोटोस्टेट कराते थे, उसके बनाते थे हम फर्रे। अब देखो, फर्रे तो बन गए। फर्रे बनाना भी एक कला थी। कभी कभार टाइम होता था तो हम बारीक बारीक करके लिख लिया करते थे। जो कि यूपी में, दिल्ली में तो फर्रे बोलते हैं, यूपी में नकल बोलते हैं। नकल। हाँ, नकल फर्रे एक ही बात है। तो भाई फर्रों को छुपाने का जो टैलेंट मेरे पास था ना, वो किसी के पास नहीं था। मैं बताता हूँ मेरे पास टैलेंट कहाँ था, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। और इस बात को कोई दिल पे ना ले और ना इसे कभी यूज करे, ये तो हमारा नहीं यार, अरे यार मस्ती करो, जिसको जो करना है वो करो। मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या क्या करता था। सीख लो भाई, सीख लो। मैं भी सीखता हूँ। जो बचपन के मजे हमने सीख लो। कोई नहीं लेगा। ये कफ होता है, कफ। हाँ जी। इस कफ को यहाँ से फाड़ता था मैं, इसके अंदर फर्रे छुपाता था, इसको सुई से बंद करता था और ये फोल्ड कर लिया करता था। ये पहला मेरा यहाँ छुपाने का था। दूसरा, टाई हुआ करती थी, टाई का नीचे नोट हुआ करता था, वो ऐसे करके खुल जाया करता था, उसके अंदर टाई के अंदर फर्रे छुपा के ले जाया करता था। बेल्ट स्कूल की जो होती थी ना, बेल्ट, वो डबल बेल्ट होती है प्लास्टिक की, बेल्ट के बीच में दबा के फर्रे तो लेके जाता था। तो ये 2-4 बार मैं लेके गया एग्जाम में, तो ये 1-2 बार पकड़े गए। अब हो गया सीन खतरनाक, यार मेरे फर्रे पकड़े गए, टीचर की निगाह में आ गया। तो अब तो मेरे फर्रे तो भाई कुछ हो ना हो, मेरी चेकिंग तो होनी थी। और वो फर्रे मैं चलाता था, साथ साथ पूरी क्लास चलाती थी। अब मैं एका बहुत था कि सबको बांट दिया करते थे, टेबल के पास से कैसे भी करके फर्रे पहुंचाया करते थे। और 90% क्वेश्चंस वही होते थे जो हम फर्रों में लेके जाते थे, तो परसेंटेज इसलिए अच्छी आती थी। हाँ,
तो जब मेरे फर्रे पकड़े जाने लगे तो फिर मैंने निकाली नई ट्रिक। थाई पर टेप से फर्रे चिपका के लेके जाता था, मतलब कि टांग के अंदर टेप से फर्रे चिपका के ले जाता था। अब वो चेकिंग होती थी, मोस्टली क्या है ऐसे करके टीचर चेक करते थे, अब वो यहाँ तो चेक नहीं करेंगे तो बस। और ये वाली ट्रिक मेरी आखिर तक चलती रही, मैंने ये लास्ट टाइम तक फर्रे इस तरह से चला। तो निकालते कैसे थे? यार ये तो थोड़ा वल्गर हो जाएगा सबको, बस समझ जाओ कैसे निकालते होंगे। वही बेंच पे बैठे बैठे खोल दी, फिर निकाल लिया डाल के, ऐसे ऐसे निकालते और कोई देख ले तो क्या कर रहा है क्लास के पास भी वही है, और अलग चोली चाहिए जो मेरे पास उसी के पास। अब तू बैठा है, तू अलग लगे बैठा है कुछ मुझसे, सब वही है। दो नाक तो दो कान। तुम्हारा जो स्कूल था गर्ल और बॉय दोनों का था? यार गर्ल्स बॉयज का स्कूल था वो ठीक है, मगर हमारे के गर्ल्स का तो थोड़ा ये था ना, अपने काम में अगर लगी हुई इतनी तो शर्म कर ही लेते थे, गर्ल्स की ऐसी बात नहीं है। तो ब्रेकिंग न्यूज, इमरान भाई ने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है बच्चों आपके लिए, तो निकल जाओ, टेंशन मत लो एग्जाम आने पे। आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बता दी इमरान भाई ने, आगे चल के आप कामयाब की सीढ़ी जरूर चलेंगे। अगर आपको ये देश ऐसा है, इसमें सिर्फ डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चाहे पढ़ा हुआ हो ना हो, बट डिग्री हो उसके पास। कुछ नहीं है। बाकी ये किसी को भी अगर मुझसे और जानकारी लेनी हो कि फर्रे कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप मेरी वेबसाइट www.farre.com से कांटेक्ट कर सकते हैं, और बायो में फोन नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए 24/7 रहेगी, और हो सकता है कि हम आपको फर्रे बना के होम डिलीवरी कर दें। हाँ, हाँ कर देंगे, कोई इशू नहीं है। स्कूल का नाम कमेंट में लिख दें, कौन से स्कूल में रहते हैं आप? रहते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, रहते हैं, बात है कि घर ही जैसा ही हो जाता है। वहाँ की हम एक और बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, या कल बताऊंगा वो तुम्हें मैं, एक बड़ी प्यारी घटना घटी थी रमजानों में हमने स्कूल की, वो हम आगे चल के बताएंगे कल के एपिसोड। चलो ये कल के एपिसोड के अंदर देखेंगे फाइज भाई के साथ में क्या घटना घटी थी। बड़ा दिलचस्प वाला किस्सा है जो कि बहुत ही यूनिक है। हम बचपन में शरारती तो थे, लेकिन इतने ज्यादा शरारती हो जाए थे, अब सोचता हूँ तो भाई बहुत ही। वैसे बचपन के तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी और बताया था, फिर अपना खत्म करते हैं। बचपन के अंदर जो खेल हुआ करते थे, वो खेल हुआ करते थे पतंग उड़ाने का, वो खेल हुआ करते थे बैट बॉल खेलने का, भागम भाग खेलने का, ऊंच का फावड़ा, कबड्डी, ये सारे गेम थे। और ये फिजिकल गेम थे सारे के, इसमें पूरा बॉडी आपका वार्म कर रहा है, आप एक्टिव हो रहे हो। मगर मजा जब आता था लड़कियां होती थी साथ में, लड़कों के नहीं साथ लड़की वाली बात नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, आज के जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा फोन के अंदर और वीडियो गेम्स के अंदर लगे हुए हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे चश्मे लग जाते हैं, और वो लोग छोटे छोटे बच्चे ये टेगन 3 वाला कौन सी एक चीज है इमरान भाई, वगैरह, उस टाइम का जो बच्चा का दिमागदार था वो आज के टाइम में नहीं है। सीधी सी बात है, आप बच्चे फोन क्योंकि बच्चा फोन में लगा रहता है, और जैसे बच्चा रो रहा माँ वैसा फोन दे देगी, वो चुप हो जाता है लगा हुआ। मैं स्पेशली एक बात और कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से, कि ये जो आप लोगों को बच्चे कहते हैं कि फोन दे दो, फोन से पढ़ाई कर रहे हैं हम, फोन से बिल्कुल भी नहीं देने, हाँ ये चल रहा है, या फोन से ही पढ़ेगा, या वो बच्चे, वो माँ बाप जो बेचारे अनएजुकेटेड है और वो बच्चों के कहने में उन्हें फ़ोन और लैपटॉप वगैरह दिला देते हैं। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आपको दिलाने में कोई परेशानी नहीं है, आप बच्चे को फ़ोन भी दिलाओ, लैपटॉप भी दिलाओ, बट बच्चे पे निगरानी ज़रूर रखो, क्योंकि 90% क्योंकि ये वक्त इंटरनेट का है। अगर आपने गूगल पे कोई ऐसी आप अपने हिसाब से सर्च कर रहे हो, या आपका बच्चा, आपके जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके हिसाब से सर्च कर रहा है, तब तक तो ठीक है। यहाँ तक के 6 के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होने पर सेक्स खुलता है और उसकी पूरी वेबसाइट खुल जाती है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है। ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी। मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स लोग बहुत ध्यान रखें। अब तो बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी आ गई हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल गूगल ने भी और यूट्यूब ने भी आपके लिए एक प्लेटफॉर्म खोल दिए जो सिर्फ बच्चों के लिए है, उसमें और कुछ सर्च नहीं होता, बट फिर भी आप ध्यान रखें, और बच्चों का जितना ध्यान रखेंगे वो आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग पेरेंट्स बहुत ध्यान रखें, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी फैज भाई आप खत्म करें पॉडकास्ट को। अपना ध्यान न रखें जितना बच्चों का रखें। ये बात इमरान भाई ने बहुत अच्छी करी। हम इसी के साथ अपने ये एपिसोड पूरा करते हैं। अगले एपिसोड में इससे भी मसालेदार बातें होंगी और
कुछ जनरल नॉलेज जन- वाली बातें होंगी। जंगल की नॉलेज की बातें होंगी। जंगल की नहीं, जनरल नॉलेज वाली बातें होंगी। तो भाई कमेंट जरूर करो यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ हमें यार, चाहे आप गाली दो कमेंट तो करो, कम से कम कमेंट करके बताओ, और चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करो, और क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सब बताओ जो मन में हो। मजा आ रहा पब्लिक को, तुम्हें क्या पता। चलिए फिर मिलेंगे। बाय भैया, बाय। अपना अलग ही है सिलेबस, नो रटाफिकेशन नो टेंशन, खिड़की से देखो नया विजन, मस्ती की पाठशाला बेस्ट वाइब, मस्ती की पाठशाला फील अलाइव, मस्ती की पाठशाला।